अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। मैं करता हूँ माने मेरी मुझ में चलती है, मैं अकर्ता हूँ इसलिए पर वस्तुओं में मेरी बिल्कुल नहीं चलती है। और मैं एक बड़ी बात यदि आपको कहूँ हमारे साधर्मियों से, तो आज तक अनादिकाल से ये अपराध हमारे द्वारा होता आ रहा है कि जहाँ हमारी चलती है वहाँ हम चलाते नहीं हैं, और जहाँ हमारी नहीं चलती है वहाँ हम जबरन चलाने की चेष्टा करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी भूल रही है अनादिकाल से। जहां चलती है वहां चलाते नहीं है, और जहां नहीं चलती है वहां जबरदस्ती चलाने का प्रयत्न करते हैं। और यदि मैं गजब की बात कहूं तो सुनो, आत्म कल्याण में हमारी चल सकती है, शरीर में हमारी नहीं चल सकती है। आत्मानुभव में हमारी चल सकती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में हमारी चल सकती है, मोक्ष मार्ग जीवन में शुरू होने में हमारी चल सकती है। हम उसके कर्ता हो सकते हैं, हम अपने मोक्ष मार्ग के कर्ता हैं क्या? हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के कर्ता हो सकते हैं, वहां हमारी चल सकती है और वहां हम चलाते नहीं हैं। और जिस शरीर पर हमारी चलती नहीं है, हम रोजाना सुबह से लेकर के शाम तक इस शरीर की नौकरी करते रहते हैं। आइए जैन साहब, बराबर बात है, सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ और सिर्फ इसकी नौकरी किए जा रहे हैं, जी हजूरी किए जा रहे हैं, इस शरीर की गधा मजूरी किए जा रहे हैं। हमारे अचल जी, ब्रह्मचारी अचल जी साहब, कैलाश चंद्र जी अचल साहब की भाषा में कहूँ, गधा मजूरी कर रहा है, बस मजदूरी किए जा रहा है, मजदूरी किए जा रहा है, इस शरीर की मजदूरी कर रहा है। और क्या करें, यही तो कर रहे हैं। अच्छा, और गजब की बात कहूँ, सुनिए, दुनिया में सारे काम, और सुनना बड़ी गजब की बात, लोहाड़िया जी क्या कह रहे हैं, सुनो सुनो, इस दुनिया में हमारे सारे काम जितने भी होते हुए दिखाई देते हैं इच्छा के अनुसार, विपुल भाई, जितने भी कार्य हमारी इच्छा अनुसार होते हुए दिखाई देते हैं, उन सब के लिए पुण्य का उदय चाहिए। बिना पुण्य के उदय के एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। बिना पुण्य के उदय से एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लीजिए, आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। बिना पुण्य के उदय से चाहे जितना प्रयत्न कर लीजिए, 100 सिर के हो जाइए, लेकिन सामने वाले लोग आपके निर्देशन में नहीं चलेंगे, आपकी आज्ञा में नहीं चलेंगे। 1000, 5000, 25,000, 5 लाख रुपया तनख्वाह देकर के किसी व्यक्ति को आप अपने अधीन बनाने का प्रयत्न करो, तो भी यदि आपके पुण्य का उदय नहीं है उस जाति का, तो सामने वाला व्यक्ति आपके लात मार के चला जाएगा। क्या करें? इसका मतलब बात यह हुई कि दुनिया में जितने भी कार्य हो रहे हैं वे सब पुण्य के उदय से हो रहे हैं। पाप के उदय में एक काम नहीं होता है क्या? कोई काम पाप के उदय में नहीं होता, कोई काम पाप के उदय में नहीं होता है, पाप के उदय में कोई काम नहीं होता है। लेकिन नितिन भाई, एक बड़ी गजब की बात है, बड़ा प्लस पॉइंट है, पाप के उदय में कोई काम आपके मन माफिक होता हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन सप्तम नरक के घोर पाप कर्म के उदय और प्रतिकूलता में भी हम अपना काम कर सकते हैं, माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की जा सकती है। बोलो, पाप के उदय में दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन पाप के उदय में सम्यक दर्शन हो सकता है। क्या? पाप के उदय में लौकिक कोई काम नहीं हो सकता है, लेकिन पाप के उदय में आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। पाप कर्म के उदय के काल में भी, प्रतिकूलताओं के काल में भी किया जा सकता है, क्योंकि उदय जो आता है ये उदय बाहर में आता है, और मेरा काम मेरे में चल सकता है। क्या? बाहर की परिस्थितियां जो हैं, इन बाहर की परिस्थितियों के उठापटक में उदय काम करता है, और मेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में या मेरे विकार निर्विकार रूप परिणमन करने में मेरा पुरुषार्थ और पुरुषार्थहीनता काम करती है। क्या? ये है सब काम। बिजनेस कितना बढ़ेगा, पैसा कितना बढ़ेगा, बोले तुम्हारी चलेगी नहीं, तुम्हारे पुण्य का उदय हो तो चलेगी, नहीं पुण्य का उदय हो तो कर लो, कुछ भी नहीं चलेगी।
तो साहब ऐसा घोर पाप कर्म का उदय आ रहा है, सारा मार्केट डाउन हो गया है। घोर पाप कर्म का उदय आ रहा है, मरणासन्न शैया के ऊपर पड़ा हुआ हूं। घोर पाप कर्म का उदय आ रहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। कि सुन, ऐसी स्थिति में भी तू आत्मा का अनुभव कर सकता है। इसका नाम है कर्ता है आत्मा। क्या कर्ता, कर्तापन की चर्चा चल रही, आत्मा करता है। जहां मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अरे जहां नहीं कर सकता हूं वहां से उपयोग हटा लो। जहां मेरी नहीं चल रही है वहां जबरदस्ती चलाने का प्रयत्न मत करो, और जहां चल सकती है वहां चलाओ। जहां अपने में चल सकती है वहां चलाओ। समाधि मरण कर सकता है, सामायिक कर सकता है, साधना कर सकता है, स्वरूप का अनुभव कर सकता है, अपने अभिप्राय को बदल सकता है, ये पुरुषार्थ कर सकता है, ये अंदर में काम हो सकता है। भाई साहब मत दो उधर दृष्टि, वो देखने लायक नहीं है। जिधर आप देख रहे हो वो ढूंढने लायक नहीं है, करने लायक काम नहीं है, करता ही नहीं है उसका। क्या भाई साहब, क्या गजब की चर्चा है ये। कर्तापन बतला रहे हैं, कर्तापन किसका करता है और किसका करता नहीं है। एक बार यदि ये पॉइंट समझ में आ जाए कि मैं किसका करता हूं और किसका करता नहीं हूं, निहाल हो जाए, जैन दर्शन समझ में आ गया। व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है, व्यवहार सम्यक दर्शन की। जीव तत्व का स्वरूप बतलाया जा रहा है यहां, व्यवहार सम्यक दर्शन। क्या है जीव तत्व का स्वरूप? व्यवहार से जानो तो सही, मैं किसका करता हूं, किसका करता नहीं हूं। इन सब बातों को यदि मैं नहीं जानूंगा तो दृष्टि पर से हटेगी ही नहीं, उपयोग पर से बदलेगा ही नहीं, अपना उपयोग अपने में आएगा ही नहीं, मेरा आत्म कल्याण नहीं होगा, मेरा मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। अरे मोक्ष मार्ग कर्म के अधीन नहीं है। क्या मोक्ष मार्ग कर्म के अधीन नहीं है? सारी दुनिया की व्यवस्थाएं, सारी उठापटक भले ही कर्म के अधीन हो, लेकिन मेरा मुक्ति का मार्ग, उसमें कर्म बाधक नहीं होते। तूफानी वेग से जब ये जीव कदम बढ़ाता है, उत्साही होकर के, पुरुषार्थी होकर के, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ के माध्यम से, कर्म की ताकत नहीं है जो तेरा रास्ता अटका सके। कर्म की ताकत नहीं है भाई साहब। क्या बोलो, कुछ नहीं हो सकता है। कर्म, कर्म की क्या बात करें अपन, क्या कर लेंगे कर्म? कर्म कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इसलिए कर्ता और अकर्ता, किसका कर्ता किसका अकर्ता? मैं ही मेरा कर्ता धरता। दादा ने लिखा ना, मैं ही मेरा कर्ता धरता, पर में मेरा कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूं, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। बड़ा गजब का कीर्तन है। क्या हम तो रोजाना हमारे टोडरमल जी के मंदिर में प्रवचन खत्म होने के बाद में रोज सुबह बोलते हैं, मैं ही मेरा कर्ता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, और पर में मेरा कुछ काम नहीं। क्या ये वर्णी जी का कीर्तन है, विपुल भाई, सहजानंद जी वर्णी का। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। इसमें आगे चल करके लाइन आती है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। प्रश्न है, प्रश्न, आपसे प्रश्न है भाई साहब, हमसे प्रश्न है। सुनील जी साहब, हमसे प्रश्न है। क्या प्रश्न है आशीष जी? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मैं जग का करता क्या काम, मैं जग का करता क्या काम। प्रश्न लगाओ, प्रश्न लगाओ, प्रश्न पूछो। मैं जग का करता क्या काम? बोले रोटी बनाती हूं, झाड़ू लगाती हूं, पोंछा लगाती हूं, खाना बनाती हूं, गाड़ी चलाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, मोबाइल चलाता हूं, टीवी चलाता हूं, न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, किताब पढ़ता हूं, शास्त्र पढ़ता हूं, दुकानदारी चलाता हूं, बिजनेस चलाता हूं। मैं जग का करता क्या काम, मैं जग का करता क्या काम। प्रश्न तो है भाई साहब, जवाब क्या है?
क्या होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो, गजब के कीर्तन है दोनों। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, वो भी, और हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, दोनों ही। क्या दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। क्या सारा वजन उतर जाता है, सारा वजन उतर जाता है। मैं करूं क्या, ऐसे कुत्ते की भांति बोझ माथे पर लेकर के मैं गाड़ी को चलाता हूं, मैं गाड़ी को चलाता हूं। बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की तरह सारे वजन मैं खींच रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ा रहा हूं, मैं ही करने वाला हूं, मैं ही करने वाला हूं। अच्छा साहब, मैं नहीं करूंगा तो कैसे हो जाएगा, बताओ तो सही आप। मैं नहीं करूंगा तो हो कैसे जाएगा, बोलो कैसे करें। आपने तो कह दिया कि नहीं करता है, नहीं करता है, फिर हो कैसे जाएगा काम। अरे भाई तू नहीं मान रहा है तो मान ले व्यवहार से करता है। और व्यवहार माने करता नहीं है। व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार माने कहने मात्र के लिए, व्यवहार माने बोलने मात्र के लिए, व्यवहार माने ठीक है कह दिया समझने समझाने के लिए, इसका नाम होता है व्यवहार। क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? अनुभव करो, अनुभव। हो सकता है गृहस्थ दशा में भी आत्मा का अनुभव, क्यों नहीं हो सकता है? प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। चौथे गुणस्थान वाले का अनुभव अलग प्रकार का होता है, छठे सातवें वाले का अलग प्रकार का होता है, मुनि भूमिका वाले का अलग प्रकार का होता है। कर्णानुयोग की दृष्टि से तो 11वें गुणस्थान में होता है, और द्रव्यानुयोग की दृष्टि से निचली भूमिका वाले के भी शुद्धोपयोग कहा गया है। क्या कर्णानुयोग की विवक्षा में, द्रव्यानुयोग की विवक्षा में निचली भूमिका वाले के भी कहा गया है। अध्यात्म विवक्षा से निचली भूमिका वाले के भी अनुभव कहा गया है। क्या चौथे गुणस्थान में भी, पेज नंबर 286 मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 286 नंबर पेज के ऊपर जो प्रवचन हुआ वो देख लेना, मिल जाएगा प्रवचन नंबर। अनुभव प्रत्यक्ष के पर, अनुभव कौन से गुणस्थान में, शायद ये हेडिंग है। पीछे का बैकग्राउंड सांगानेर के मंदिर का है, अलग दिखेगा स्पष्ट प्रवचन। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भैया ये काम अपना किया जा सकता है। बड़ी गजब की बातें हैं। देखो, आत्मा को सर्वथा अकर्ता माने कोई व्यक्ति तो ये कह रहे हैं सांख्य मत वालों की कल्पना है। बोले प्रकृति कर रही है, केवल प्रकृति ही करती है। बोले मिथ्या है, क्या झूठी बात करते हो आप, झूठा अहंकार करते हो आप। छोड़ दो इस अहंकार को। चलिए, अब करता तो हूं, चलो कोई बात नहीं, मैं करता भी हूं, माने अपना ही करता हूं, और पर की दृष्टि से देखो तो अकर्ता हूं। ठीक है ना? देखिए, अब भोक्ता, सेकंड नंबर का पॉइंट, आत्मा के भोक्तापन की चर्चा। देखो भोक्तापन में क्या कह रहे हैं? निश्चय नय से जीव स्वाभाविक अनंत सुख, ओहो, किसका किसका भोगता है? ये किसका भोगता है भाई? क्या निश्चय नय से जीव स्वाभाविक अनंत सुख का, ओह, अनंत वीर आदि का भोगता है। अरे भैया, मैं किसको पर को भोगूं? अरे मैं स्त्री को नहीं भोगता, मैं पुरुष को नहीं भोगता, मैं भोगों को नहीं भोगता, ओहो, मैं भोजन को नहीं भोगता, मैं भोज्य सामग्री को नहीं भोगता, मैं इसका भोगता नहीं हूं। ये चेतन पर पदार्थों का भोगता नहीं है भाई, हम पर पदार्थों के भोगता नहीं है। ये कह रहे हैं भोगता है किसका? अपने भावों का भोगता है। शुद्ध निश्चय नय से, साक्षात शुद्ध निश्चय नय से यदि देखा जाए तो अनंत सुखादिक का भोगता है, और व्यवहार नय से पुण्य पाप के फल रूप सांसारिक सुख दुखों का भोगने वाला है। अरे व्यवहार नय से भोगता है, मैं सर दर्द को भोग रहा हूँ, मैं पेट दर्द को भोग रहा हूँ, मैं तकलीफ को भोग रहा हूँ, हैं हम सफर कर रहे हैं, ये सब वर्तमान की परिस्थितियों को, ये सब कहना व्यवहार है भैया, सब कहना व्यवहार है। बोलो, एक एक बात कितनी गंभीर कहते हैं ये। पुण्य पाप के फल रूप सांसारिक सुख दुख को भोगता हूं, व्यवहार से, व्यवहार से, व्यवहार से। कौन सांसारिक सुख दुख को भोगे? कौन किसको भोगे भैया? मैं ही मेरा भोगता हूं, मैं ही मेरा करता हूं, मैं ही मेरा भोगता हूं।
क्या गजब गजब की बातें कह रहे हैं। मैं करता मैं भोगता, मैं अपना करता मैं अपना भोगता। एक बात और समझ लेना, मैं मेरा करता हूं, इस बारे में एक और महत्वपूर्ण बात समझ लेना। मैं अपना करता तो हूं, लेकिन मैं अपनी पर्यायों में फेर फार का करता नहीं हूं। क्या ये बड़ी गजब की बातें हैं भाई। जिनागम के कोई अपूर्व सिद्धांत है, अद्भुत बातें हैं भाई साहब। मैं पर का करता तो हूं लेकिन, नहीं सॉरी, मैं अपना करता तो हूं लेकिन मैं अपने परिणामों के भी फेर फार का करता नहीं हूं। जो परिणाम होता है मैं उसका करता हूं, जो परिणाम हो रहा है मैं उसका करता हूं, जो होता है मैं उसका करता हूं, बस ठीक है। अपने निर्मल भावों का करता है। इसलिए ज्ञानी तो अज्ञान भावों का करता ही नहीं कहा गया है। समय सार की गहरी बातें हैं भाई, गजब गजब की चर्चाएं हैं। कहाँ फेर फार करें अपन। सहज रहो भैया, सहज रहो। ज्ञानी कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। यानी कहते हैं सहज का धंधा है, सहज का मार्ग है। सारी जनवाणी जो है ये सहज का मार्ग है, अत्यंत सहज मार्ग है ये। और जितने लोग वाद विवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं सब अंधे हैं। कहाँ काय का वाद विवाद करते हो, किस बात का वाद विवाद है। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, हर विवाद का हल हो सकता। अपेक्षाकृत कथन है, हाँ, लेकिन अपेक्षाकृत कथनों में भी बल किसका होना चाहिए। निमित्त करता है कि उपादान करता है। निश्चय नए से निमित्त ही करता है या वह उपादान ही करता है। समझ गहराई से मंथन करना पड़ेगा दोनों में से कौन करता है। तो जब हमने बहुत गहराई से विचार किया तो बात समझ में आई, अच्छा निश्चय नए से तो उपादान ही करता है, बराबर। तो फिर निमित्त करता, बोले व्यवहार से निमित्त को भी कर्ता कहा जाता है। व्यवहार से निमित्त को भी कर्ता कह दिया जाता है। व्यवहार से निमित्त को भी कर्ता बोल दिया जाता है। तो असली कर्ता कौन है, बोले असली कर्ता तो उपादान ही है, वस्तु का असली कर्ता। अच्छा, असली कर्ता तो उपादान ही है, निमित्त कर्ता कह दिया जाता है। तो अब क्या करना, अब इन दोनों बातों को अपन ने समझ लिया। अब निमित्त कर्ता यदि कह दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कह दिया। उपादान कर्ता कहीं लिखा है, सच्ची बात है। निमित्त को कर्ता लिखा है, कोई बात नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अब इन दोनों बातों में ध्यान देने योग्य बात क्या है, बल किसका होना चाहिए। क्या आपके अभिप्राय में, आपकी मान्यता में, उसमें बल किसका होना चाहिए। बोले निमित्त का बल है तो निमित्ताधीन दृष्टि होने से मिथ्यात्वी है, और दृष्टि में यदि उपादान का बल है तो बोले सम्यक्त्वी है, मोक्ष मार्गी है। ये फर्क है। कथन दोनों प्रकार के होंगे, वर्णन दोनों प्रकार के होंगे, चर्चाएं दोनों प्रकार की आएगी, जिनागम में दोनों प्रकार के कथन मिलेंगे। श्रद्धान में बल किसका होना चाहिए। क्या चर्चा में दोनों प्रकार की बातें आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। निषेध दोनों का नहीं है, निषेध एक का भी नहीं है। क्या लेकिन बल उपादान का। क्या दृष्टि उपादान पक्ष के ऊपर, निमित्त की स्वीकृति और उपादान का बल, काम हो गया। और क्या करना है, निमित्त की स्वीकृति, स्वीकृति निमित्त की, और बल उपादान का। अब निमित्त का बल हो और उपादान की स्वीकृति मात्र हो तो बोले झूठी बात कर रहा है यार, किसको धोखा दे रहा है, ऐसा है गड़बड़। उपादान माने वस्तु स्वरूप, उपादान माने वस्तु, उपादान माने मूल द्रव्य। वो द्रव्य ही असली करता है। घड़ा बनने का असली कर्ता कौन है, मिट्टी ही घड़े की करता है। जो मिट्टी स्वयं घड़े रूप से बदल गई है, पांडे जी साहब, जो मिट्टी घड़े रूप से बदल गई है वो मिट्टी ही उसका करता है। तो फिर कुम्हार को कर्ता कहना, बोले कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहेंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। और कहेंगे और दम से कहेंगे। कई बार घड़ा किसने बनाया है, कुम्हार ने बनाया है, मोची ने नहीं बनाया है, धोबी ने नहीं बनाया है, कारपेंटर ने नहीं बनाया है, लोहार ने नहीं बनाया है, कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुम्हार ने बनाया है घड़ा, तो ऐसा कथन किया जाएगा। कथन करते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप बात क्या चल रही है यहाँ, बड़े गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। क्या बड़े गजब गजब के प्रकरण हैं। कर्तापन की चर्चा, भोक्तापन की चर्चा। बोले साहब पाप कर्म के फल को भोग रहा हूँ, पाप कर्म के फल को भोग रहा हूँ,
अरे व्यवहार से भोग रहा है पाप कर्म के फल को। इस पाप कर्म के फल के काल में भी ज्ञानी जीव पाप के फल को नहीं भोगते। ज्ञानी जीव तो ज्ञाता रह करके अपने ज्ञान के रस को भोगते हैं, क्योंकि पुण्य पाप के फल को भोगना ये व्यवहार है। पुण्य पाप के फल को भोगना ये व्यवहार है। ये लिखा है यहां, व्यवहार से पुण्य पाप के फल रूप सांसारिक सुख दुख का भोगने वाला है। क्या और सुनो, एक पॉइंट और ले ले क्या, समय तो घड़ी भागती है भाई। एक पॉइंट और ले लो, अमूर्तिक वाला। आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? क्या कहना है भाई साहब, बोलो। अमूर्तिक है, इसमें क्या है? अमूर्तिक लिखा है साफ साफ, आत्मा तो अमूर्तिक है। अरे इसी चर्चा में, इसी प्रकरण में ब्रह्मदेव सूरी ने नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा लिखित द्रव्य संग्रह की व्याख्या करते हुए ब्रह्मदेव सूरी ने मूर्तिक तक लिख दिया है। चलो पढ़ते हैं यहां क्या कह रहे हैं। अमूर्तिक, यद्यपि मुक्त जीव कर्मों से अथवा रूप रस गंध स्पर्श आदि पुद्गल के गुणों से रहित होने के कारण अमूर्तिक है। ओहो, मुक्त जीव तो परमानेंट अमूर्तिक हैं और हम भी अमूर्तिक हैं। हम लोग भी तो अमूर्तिक हैं। आत्मा अमूर्तिक है, जीव अमूर्तिक है। जीव ज्ञान दर्शन लक्षण से पकड़ में आने वाला है। जीव अमूर्तिक है भैया। जीव में स्पर्श नहीं है, जीव में गंध नहीं है, जीव में वर्ण नहीं है, जीव में रस रूप गंध वर्ण नहीं है, दिखाई नहीं देता है। जीव इन चर्म चक्षुओं का विषय नहीं है। क्या चर्म चक्षुओं का विषय नहीं है? जीव को चक्षु से पकड़ा नहीं जा सकता है, जीव को आंखों से देखा नहीं जा सकता है। बोलो क्या कह रहे हैं? इन सब से रहित होने के कारण जीव कैसा है? बोले कह रहे हैं अमूर्तिक है। तो कौन सा जीव अमूर्तिक है? तो मुक्त जीव। अरे मुक्त जीव तो अमूर्तिक है ही, संसारी जीव भी अमूर्तिक है। हम आप लोग भी अमूर्तिक है। क्या बोलो प्रदीप पाटनी जी साहब? अभी तो ये एक आध दिन तो चलेगा प्रकरण, कल तो चलेगा ही, आज तो खत्म होने वाला है नहीं। जीव की चर्चा है व्यवहार से। जीव को तो स्वरूप समझना ही पड़ेगा ना, थोड़ा सा तो समय अपने को जीव के स्वरूप को देना ही पड़ेगा। अभी मूर्तिक लिख रहे हैं, जिनके पास में पुस्तकें हैं वे देखें। तथापि संसारी जीव कर्म और कर्म जनित शरीरों का धारक होने से, कर्म का धारक होने से, कर्म जनित शरीरों का धारक होने से मूर्तिक अथवा आकार का धारक है। ओहो, क्या कहें भाई साहब। ये जीव कहाँ जा रहा है? मूर्तिक भी कहाँ जा रहा है? शास्त्र में लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, जीव को मूर्तिक संसार दशा में शरीर के संयोग के कारण मूर्तिक कहा गया है। अरे यदि इसे मूर्तिक नहीं मानोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यदि इसे असद्भुत व्यवहार से मूर्तिक नहीं मानोगे तो अमृत चंद्राचार्य कहते हैं 46वीं गाथा की टीका में, वे कहते हैं भस्म को मसल देने से जैसे हिंसा नहीं है, ऐसे चींटियों को मसल देने से हिंसा नहीं होगी। भैया देख करके चलो। अरे जीव है, जीव है, देखो 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 जीव है। ये क्या बात कर रहे हो? जीव तो अमूर्तिक होता है, जीव तो दिखता ही नहीं। अरे दिख रहा है, दिख रहा है, ये जीव ही है, चलता हुआ दिख रहा है, ये जीव है। क्या क्या बताएं भाई साहब, ये जीव है, ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बताओ दिख रहा है कि नहीं आपको? आपको दिखते हैं कि नहीं जीव के? दिखते हैं। तो क्या दिखता है? अमूर्तिक दिखता है कि मूर्तिक दिखता है? जो दिखाई देता है उसे मूर्तिक कहते हैं, जो नहीं दिखाई देता है उसे अमूर्तिक कहते हैं। कौन दिखता है, कौन नहीं दिखता है, समझना है। एक बार गहराई से समझना पड़ेगा। विवक्षा भेद है। मूल स्वरूप निश्चय नहीं की दृष्टि से देखो तो आत्मा अमूर्तिक है, ज्ञान का विषय है, ज्ञान नेत्र से पकड़ में आएगा। लेकिन व्यवहार नहीं की दृष्टि से देखो तो शरीर सापेक्ष दिखाई देता है। कोई बात नहीं। ये जो कल 2 दिन हम चर्चा कर चुके हैं, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों की संसार दशा में, ये सब मूर्तिक जीवों की चर्चा थी। चींटी, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, खटमल, जूं, इल्ली, ये जो चर्चाएं की है। क्या यदि जीव को मूर्तिक नहीं कहेंगे आप तो अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि कैसे होगी? अहिंसा धर्म का पालन कैसे होगा? चरणानुयोग कैसे पलेगा? पूरा का पूरा चरणानुयोग, अहिंसात्मक आचरण, इसी के आधार पर तो है। संयोगों से मूर्तिक कहा गया है, कहा गया है, कहा गया है, कहा गया है। डरना मत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।